और इंडिया की जी पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुका चाहते हैं, जो द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से। बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया। नतीजन भारत के वीजा के लिए जमकर मारामारी हो रही है। बांग्लादेशी नागरिक किसी तरह भारत में आ जाए, इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बांग्लादेश ने जो किया, आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। ठीक, वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन भिखारियों की जिन्होंने पहले सऊदी अरब में जाकर नाक कटवाई थी। अब वो रुख कर रहे हैं ईरान का, रुख कर रहे हैं इराक का। इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े सीरियस अंदाज से देखती है कि जिसको वो पैसे हैंडओवर करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी आवाम के अंदर कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई क्रेडिबिलिटी है। इराकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक खत लिखा गया है। इसमें पाकिस्तानी भिखारियों के इस मसले में FIA स्टाफ के मुलव्वस होने पर नाराजगी का इजहार किया गया है। बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है, सॉरी टेलीफोन पे बात हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद जिस तरह से भारतीय एम्बेसी पे भी हमला हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी अधिकारियों को वहाँ से हटा लिया था और बांग्लादेश को लेके काफ़ी भारत की जो नीति है उसमें चेंजेस आए हैं। कई तरह की सहायता अभी रोकी गई थी इनकी, और इसी तरह से वीज़ा भी अभी नहीं दिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को, जिसके बहुत कारण है। जिसमें से कारण ये है कि एम्बेसी में स्टाफ नहीं है, वो भी एक रीज़न है। इसके अलावा और जो वहाँ इतने चेंजेस आए हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। तो ये सब देखने के बाद बांग्लादेश अब घुटनों पे है। बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को भारत ने ही खड़ा किया था। जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सब भारत ने ही खड़ी की थी और भारत के ही इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ किया था। अब इनमें से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटाई जा रही है, वहाँ से निकाली जा रही है, जिसको लेके बांग्लादेशी परेशान है और ये लोग बिल्कुल अब घुटनों पे आ चुके हैं। अब इनको घुटनों पे आते हुए देखकर पाकिस्तानी भी घुटनों पे आ चुके हैं, और ये तो पहले से खैर घुटनों पे रहते ही हैं। तो पाकिस्तानी इसको देख के काफ़ी शॉक्ड है कि कितनी जल्दी 15 दिनों के अंदर ही बांग्लादेश की हवा टाइट मोदी सरकार ने कर दी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बांग्लादेश को फिर से सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बांग्लादेश के वीज़ा फिर से ओपन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बेसी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको।
पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं। और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे, वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है, इन्होंने किसी भी एम्बेसडी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसडी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ, नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उससे कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की, वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं रब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका रब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से भारत सरकार ने कुछ सहायताएं रोकी और वीज़ा अभी बंद कर दिए हैं बांग्लादेश के। अब इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि स्टाफ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इस समय भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेशियों को वीज़ा दिया जाए और वहाँ से लोग यहाँ पे आएँ। अब ये जो व्यक्ति है जो इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, ये काफ़ी इनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा, अब एक सिंपल सी चीज़ है कि एक व्यक्ति जाता है अमेरिका पढ़ने के लिए, वो पढ़ता है, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा नहीं है। जब वो वहाँ से लौट कर आता है तो उसके पास काफ़ी उसे ग्रांट मिलती है, कुछ पैसा मिलता है, जिसको वो माइक्रो लोन के रूप में लोगों को देना शुरू करता है। और लोग क्योंकि गरीब लोग हैं, उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है, तो जिससे पैसा मिलता है वो उसे बिल्कुल अपने भगवान की तरह समझ लेते हैं, उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। ये सालों बाद धीरे धीरे वो व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना शुरू करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गवर्नमेंट का ही तख्ता पलट करके इंडिविजुअली सरकार का मुखिया बन जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक आंदोलन कैसे सडनली इतना बड़ा आंदोलन बन जाता है कि वो सरकार का ही तख्ता पलट कर देता है। अब इसमें ये बिल्कुल साफ़ है कि इसके पीछे बहुत से विदेशी लोगों का हाथ है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे न्यूज़ में आता है और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसमें CIA या फिर अमेरिका का हाथ है और चाइना का भी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि बांग्लादेशियों पे कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, और अगर भारत सरकार का ये मूव है कि वीज़े नहीं मिलेंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक ही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।